तरह से देख लेना है। रक्त स्कंदन हो गया है, ब्लड क्लॉटिंग, चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों की आज पहली क्लास है? और कितने लोगों की आखिरी है? चलिए, मेरे ध्यान से उतर गया था कि मेरी यहाँ क्लास है। मेरे ध्यान में था कि इंग्लिश में मेरी क्लास है E1 में, मैं उसमें चला गया। फिर पता चला कि वहाँ बहुत से पढ़ा रहे हैं, मुझे उन्हें भगा दिया वहां से। तो मैंने कहा फिर बाहर आके टाइम टेबल देखा तो मैंने कहा अरे यार मैं तो लेट हो गया। चलिए अगली हेडिंग डालिए, ब्लड ग्रुप। या जिसे कहते हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। अच्छा, ब्लड ग्रुप से आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो बड़े आसान रहते हैं, जो एक बार में बन जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 98% बच्चों से नहीं बनते, वो केवल 2% से ही बन पाते हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर आ गया और आपसे नहीं बना तो मतलब आप 98% में, और अगर आपसे बन गया तो मतलब आप 2%। और इस साल आया था, इस साल एक क्वेश्चन आया था, याद है? कितने लोगों को याद है? बाकी लोग? हाँ, बन गया होगा, गलत हुआ है तो याद है। हाँ, वही बात है। तो रक्त समूह को समझना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है रक्त समूह? जो रक्त में रासायनिक भिन्नता होती है, कौन सी भिन्नता? रासायनिक भिन्नता, जिसके आधार पर अलग अलग लोगों का रक्त अलग अलग पाया जाता है, और उस अलग अलग प्रकार के रक्त को हम रक्त समूह कहते हैं। और ये रासायनिक भिन्नता कैसी होती है? प्रोटीन की भिन्नता होती है। किसकी भिन्नता? प्रोटीन की भिन्नता। और वही प्रोटीन डिसाइड करता है, या वही प्रोटीन जो है इस बात की पुष्टि करता है कि कौन सा एक समूह है और कौन सा दूसरा समूह। मतलब समझ लो, यहाँ पे क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों में से 20% लोगों के रक्त में एक जैसा प्रोटीन प्रेजेंट है और बाकी लोगों में अलग है, तो 20 लोगों का एक समूह होगा और बाकी लोगों का अलग समूह होगा। तो ये भिन्नता किस स्तर की है? रासायनिक भिन्नता है, प्रोटीन के स्तर की है। और व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग पाई जा सकती है, एक जैसी भी पाई जा सकती है। तो लिखो कि विभिन्न व्यक्तियों के रक्त में पाई जाने वाली विभिन्न व्यक्तियों के रक्त में पाई जाने वाली विभिन्न व्यक्तियों के रक्त में पाई जाने वाली रासायनिक भिन्नता पाई जाने वाली रासायनिक भिन्नता के आधार पर रासायनिक भिन्नता के आधार पर अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, रक्त में ये भिन्नता
रक्त में ये भिन्नता उनमें प्रोटीन के आधार पर होती है। रक्त में ये भिन्नता उनमें प्रोटीन के आधार पर होती है। किस आधार पर? प्रोटीन। और वो प्रोटीन निर्माण हमारे क्रोमोसोम के आधार पर होता है। तो जैसी क्रोमोसोम में सूचना होगी वैसा प्रोटीन बनेगा और वैसा रक्त समूह निर्धारित होगा। अब जो रक्त समूह का निर्धारण है वो दो तरीके से होता है और दोनों तरीका जो है महत्वपूर्ण है और हम थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो कि दो प्रकार से रक्त समूह का निर्धारण पाया जाता है। दो प्रकार से रक्त समूह का निर्धारण पाया जाता है। एक आनुवांशिक निर्धारण और दूसरा एबियो तंत्र। पहला आनुवांशिक निर्धारण और दूसरा एबियो तंत्र। तो हम इन दो भागों की बात करेंगे कि ये दो तरीके से रक्त समूह का निर्धारण होता है तो कैसे होता है। पहले हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक निर्धारण। पहले बात करेंगे आनुवांशिक निर्धारण की। दो तंत्र हैं, एक आनुवांशिक निर्धारण और एक एबियो तंत्र। पहले बात करेंगे आनुवांशिक निर्धारण। अच्छा, आनुवांशिक निर्धारण का विस्तृत अध्ययन आप बॉटनी में करेंगे सुनील सर की गाइडेंस। किसकी गाइडेंस में? सुनील। विस्तृत क्या होता है इसकी बाल की खाल निकालेंगे आप वहां पे। यहाँ इतना नहीं होगा। यहाँ हम लोग मोटा मोटा जो है ना ऊपर से बात करेंगे और अपने काम की चीज इसमें से निकालेंगे। आई बात समझ? तो हम बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने नहीं जा रहे हैं, वो आप बॉटनी में निकालेंगे। किसकी खाल? बाल की खाल। हम लोग यहाँ पर ऊपर अपने काम की बात करेंगे, अपने मतलब की बात करेंगे। बहुत मतलबी लोग हैं सब लोग, है ना सर? नहीं है? ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे किसकी? आनुवांशिक निर्धारण की। अब मैं बहुत ज्यादा देखो जेनेटिक्स, मैं बहुत ज्यादा जेनेटिक्स का गोता नहीं लगाऊंगा क्योंकि जेनेटिक्स मेरे सिलेबस के बाहर की चीज है। आनुवांशिकता मैं केवल उतनी बात करूंगा जितना हमारे काम का है। ठीक है? आप लोगों को जेनेटिक्स आती होगी, बहुत अच्छे से आती है। कुछ लोग यहाँ जेनेटिक्स के प्रकांड विद्वान बैठे होंगे। बैठे हैं क्या? कौन है? जरा हाथ ऊपर करो। हाँ बताओ भाई, हाथ ऊपर करो। जेनेटिक्स का प्रकांड विद्वान जरा एक सवाल पूछे तो आपकी प्रकांडता का मापन करें। हाँ ठीक है, मतलब तुमको भी उतना ही आता है जितना हमको आता है। ठीक है? नहीं, हमको हम जेनेटिक्स हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है जूलॉजी में ही आता है, लेकिन उसका असली मजा आता है बॉटनी में। उसका असली मजा किसमें आता है? बॉटनी में। और वही बात है जब आप कोई चीज पढ़िए तो उसको ढंग से पढ़िए। यहाँ हम अपने केवल मतलब की बात उसमें से निकालेंगे। ठीक है? मतलब की बात क्या है? आनुवांशिक निर्धारण। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं जीनोम। एक शब्द आता है जीनोम। बहुत लोगों ने ये शब्द नहीं सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और बहुत से लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि ये होता क्या है। तो चलो भाई, जिसको मालूम है कि ये होता क्या है जरा हाथ ऊपर करो। हाँ, एक ही वीर योद्धा दिख रहा है जिसको मौत से डर नहीं लगता है। हाँ भाई, खड़े हो जाओ, बताओ जीनोम क्या होता है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बताया इसमें, दिल खुश हो गया।
नहीं भैया ताली ढंग से बजा लो इसके लिए तो ना सब लोग एक बार ना क्या है तालियों का कोटा होता है, कोटा है मौके पे बजानी चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। सब फिर से तालियां हो जाए इसके लिए। बहुत अच्छा इसने जवाब दिया। जिसका कोटा भी नहीं पूरा हुआ है अगले जन्म का इंतजार करेगा। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या बोले हाथी चीटी सुना तुम लोग को? हाथी चीटी समझ में आता है? चलो यहाँ पे आते हैं जीनोम। क्रोमोसोम में सॉरी एक किसी भी कोशिका में जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है जीनोम। जैसे हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं? 2, जिससे बनते हैं कितने? 46। तो 23 क्रोमोसोम का जो एक सेट है उसे कहते हैं जीनोम। तो अगर हमारे शरीर की कोई कोशिका है तो उसमें 23 प्लस 23 तो कितने जीनोम उपस्थित होंगे? 2 जीनोम उपस्थित होंगे। कितने क्रोमोसोम में? 46। 23 क्रोमोसोम का एक जीनोम, 23 क्रोमोसोम का दूसरा। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है इसी को हम बोलते हैं 2n। क्या बोलते हैं? 2n। 2n यानी डिप्लॉइड। अब अगर हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है प्रत्येक कोशिका में तो उसमें 46 में 23 क्रोमोसोम माता से आए हैं और 23 क्रोमोसोम पिता से आए हैं। तो एक सेट क्रोमोसोम का जो माता से आता है वो एक जीनोम, दूसरा सेट क्रोमोसोम का जो पिता से आता है दूसरा जीनोम। आगे बस सुने तो कितने जीनोम हो जाते हैं? 2। और कुल क्रोमोसोम संख्या कितनी? 46। अब हम किसी एक क्रोमोसोम की बात करें। एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब किसी एक क्रोमोसोम पर एक जीन उपस्थित है। जीन, ये क्या है? जीन। और ये जो जीन है ये किसका निर्धारण कर रहा है? ये किसका निर्धारण कर रहा है? ब्लड ग्रुप का। ये किसका निर्धारण कर रहा है? ब्लड ग्रुप का। ध्यान रखिएगा। अब ये जो जीन है जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर रहा है ये जीन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। IA, IB और I0। इसको हम I0 बोलते हैं, छोटा I ऊपर गोला, I0। 3 प्रकार के जीन होते हैं, IA, IB, I0। अब इन 3 में से 2 जीन जो हैं ये होते हैं प्रभावी जीन। 2 जीन क्या होते हैं? प्रभावी। 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा प्रभावी, ताकतवर। और ये जो I0 है ये होता है अप्रभावी। I0 जो है वो क्या होता है? अप्रभावी। तो 2 तरह के जीन, कुल कितने प्रकार के? 3, जिसमें से 2 प्रभावी और 1। अब हमने बोला हमारे शरीर में कितने जीनोम हैं और एक क्रोमोसोम पर जीन 1 पाया जा रहा है, तो जीनोम कितने हैं? 2। तो एक सेट में जो रक्त समूह निर्धारित करने वाला जीन होगा दूसरे सेट में भी एक जीन होगा। तो किसी भी व्यक्ति में सामान्यतः कितने जीन उपस्थित होते हैं? एक सेट ऑफ जीनोम में एक जीन, दूसरे जीनोम में दूसरा जीन। तो किसी भी हमारे शरीर में मान लो कितने जीनोम हैं? 2 जीनोम। तो कितने जीन होंगे? 2 जीन। कितने में से? इन्हीं 3 में से। यानी जो जीन उपस्थित होंगे वो जोड़े में होंगे। कैसे होंगे? जोड़े में। अब जोड़े में जो जीन होंगे वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं।
तो अगर वो एक जैसे हो गए तो उन्हें कहते हैं समयुग्म जीव। क्या बोलते हैं? समयुग्म जीव या होमोजाइगस। होमोजाइगस अगर दोनों जीन कैसे हो? एक जैसे। जैसे मान लो IA IA, IB IB, I0 I0। या और कैसे हो सकते हैं? विषम युग्म जीव, यानी हेटेरोजाइगस। जैसे IA IB, IB I0, IA I0। लेकिन होंगे कितने? दो। एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये कौन सा जीन है जो निर्धारित करेगा? किसका निर्धारण करेगा? रक्त समूह। कितने प्रकार के होते हैं? 3। 2 प्रभावी और 1 अप्रभावी। और किसी भी व्यक्ति में कितने जीन होते हैं? 2। एक जीनोम में 1, दूसरे जीनोम में दूसरा। 23 क्रोमोसोम माता से आए तो उसमें 1 जीन होगा, 23 क्रोमोसोम पिता से आए उसमें भी 1 जीन होगा। तो एक बार में कितने जीन होंगे? 2। अगर वो एक जैसे हैं तो होमोजाइगस, अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। इतनी बात समझ में आती? यहाँ तक किसी को कोई कठिनाई लगी क्या? यहाँ तक कोई कठिनाई है क्या? तो हमारे शरीर में कुल कितने जीन? 2। एक आया कहां से? माता से। दूसरा आया कहां से? पिता से। सिंपल सी बात। अब समझो यहाँ पे। अब इसके आगे बढ़े। यदि पिता से कोई जीन आता है और माता से भी कोई जीन आता है और दोनों जीन कहां पहुंचते हैं? बच्चे में। और उससे निर्धारित होता है बच्चे का ब्लड ग्रुप। क्या निर्धारित होता है? बच्चे का ब्लड ग्रुप, चाइल्ड ब्लड ग्रुप। यानी जिस बच्चे में माता लिख क्यों रही बेटा? पहले समझ। एकदम पेन रख दो, वही हाथ काट देंगे, ठाकुर बन जाएंगे। पिता से आया 1 जीन, माता से आया दूसरा जीन, बच्चे में पहुंचा दोनों जीन, उससे निर्धारित हुआ बच्चे का रक्त समूह। यही ध्यान देना। तो ध्यान देने वाली कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर पिता से आया IA और माता से भी आया IA, तो बच्चे में क्या पहुंचेगा? क्या पहुंचेगा? कहाँ ये? तो बच्चे में 2 जीन पहुंचेंगे, IA IA। और बच्चे का रक्त समूह निर्धारित होगा A। सिंपल सी बात। अब और क्या बन सकता है? जैसे मान लो पिता से आया IA, माता से आया IB, बच्चे में क्या पहुंचेगा? IA IB। ये जीन की बात हो रही है। और उसका रक्त समूह निर्धारित होगा, रक्त समूह निर्धारित होगा AB। आगे बढ़ते हैं। अगर पिता से आया IA, माता से आया I0, बच्चे में पहुंचा IA I0, रक्त समूह निर्धारित हुआ A। यदि पिता से आया I0, माता से भी आया I0, बच्चे में पहुंचा I0, रक्त समूह निर्धारित हुआ O। है ना सिंपल? अब देखो, बस यही सरलता, बहुत सिंपल है। कुछ है क्या इसमें? बस 5 मिनट रुको, बता रहा हूं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे IB, यहां से भी आया IB, बच्चे में पहुंचा IB, रक्त समूह निर्धारित हुआ B। माता से, पिता से आया IB, माता से आया IA। अरे अब तो ये पलट गया। क्या हो जाएगा? IB IA और रक्त समूह होगा BA। BA कितने हैं BA वाले? जरा हाथ ऊपर करो। BA अगर पिता से आया IB, माता से आया I0, बच्चे में पहुंचा IB I0, रक्त समूह निर्धारित हुआ
कुछ छूट गया क्या? कौन सा छूटा? हाँ, पिता में आई नॉट और तो क्या है? ठीक है, अच्छा ये आई नॉट इधर कर दो, दोनों में आई नॉट वही तो हो जाएगा। अच्छा मैं नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, फादर में आई नॉट और मदर में आई वी। हाँ तो ये बोल रहे, ये क्यों बोल रहे सर आप नहीं समझ रहे हैं? सर आप समझ नहीं रहे थे यार। चलो कल से हम बादाम खाएंगे। अच्छा खाए नहीं, लगा के आएंगे। आई वी आई नॉट रंग समूह निर्धारित होगा। ठीक है, नोट करिए। और इसका कितना बता रहा है? वाइपर ब्लेड नहीं, वाइपर ब्लेड और इसका क्या चलिए भाई, हो गया? नहीं हुआ? इतना धीमे तुम लोग लिखते हो। अब कल कितने लोग आए थे वही क्लास से? बिना परमिशन लिए क्लास से गायब होने पर हाथ पैर काट दिया जाता है, मालूम है कि नहीं? तो बिना परमिशन के क्लास से गायब ना हो। बाकी तो आपके हाथ पैर, आपकी इच्छा।
चलिए, अच्छा डेली हम लोग जब क्लास के बाद हम लोग कभी एक ऑफिस में बैठते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है कि 3:30 बजे से क्लास अपनी खत्म हो जाती है, तो 3:30 बजे से 6 बजे तक हम लोग या तो यहाँ रहते हैं या तो उधर ऑफिस में रहते हैं। और उस समय जिस किसी भी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को मिलना वगैरह होता है तो उसी समय आते हैं बच्चे। अब रोज हम लोग मतलब एक अनुभव बता रहे हैं, हम लोग ऐसा नया नया केस सुनते हैं ना, एक केस सुनने के बाद विश्वास नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है ना। एक अभी कल परसों में एक केस आया कि एक बीमारी बहुत तेज फैलती है, और हर साल मैं उसको बोलता हूँ, उस बीमारी का नाम है सेल्फ स्टडी। क्या नाम है? सेल्फ स्टडी। इस बीमारी से बच के रहे। ऐसा नहीं कि ये बीमारी फायदा नहीं करती, फायदा करती, लेकिन अकेले को। अगर आप 4 समूह में बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे ना, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करना बुरी बात नहीं, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन उसके दो चीजें पूरी हो जाए तब करो। पहला, आपका सिलेबस पूरा हो जाए तब करिए, और दूसरा अकेले करिए। अकेले का मतलब 4 लोग बैठ गए हैं और सेल्फ स्टडी कम हो रहा है, गप्पे ज्यादा हाकी जा रहे हैं। तो ऐसा ही केस कल आया सेल्फ स्टडी वाला। अब उस केस की कहानी ऐसी है कि 2023 का जो नीट हुआ था उसमें उसके 500 नंबर थे। कितने थे? 500। पहला अटेम्प्ट था उसका, 500 नंबर एक अच्छा नंबर माना जाता है। पहले अटेम्प्ट में जो बच्चे ने बेसिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद 500 नंबर। कई लोग तो 2-3 अटेम्प्ट में 500 नहीं पहुंच पाते। वो एक योग्य बालक था या बालिका थी, मुझे नहीं मालूम है इस बात में। अब उसको लगा कि सेल्फ स्टडी, स्व अनुशासन बहुत बड़ी चीज है बेटा। स्व अनुशासन, बुढ़ापा आ जाता है लोगों को स्व अनुशासित होने में। 17-18 साल के बच्चे हो तुम लोग, अनुशासन तुमको नहीं मालूम है, स्व अनुशासन का पता चला। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को नहीं मालूम, होते हैं बच्चे स्व अनुशासित भी होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। अब उसके अंदर था नहीं स्व अनुशासन, 20-20 घंटा सो रहा है, सो के सेल्फ स्टडी चल रहा है। उसकी मम्मी आई, बोले सर दिन पूरा साल सोया है ये सेल्फ स्टडी के नाम पर, 225 नंबर आए 2024। सोचो, ये ग्रोथ है भाई सेल्फ स्टडी की, वृद्धि है। 500 से 250, 225। इस रोग से बचें। तो अपन बोलते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वो बात आज भी सत्य है। उन्होंने आज से लगभग 130-140 साल पहले कही थी, लेकिन वो बात आज भी सत्य है। क्या बात कही थी? उठो, चलो और आगे बढ़ो, और तब तक बढ़ते रहो जब तक अपने मंजिल तक ना पहुंचो। जिसने ब्रेक लिया रास्ते में, तो थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, खरगोश बन जाता है, कछुआ नहीं बन पाता। अपने को क्या बनना है? कछुआ, खरगोश बनना है। सब शिकार करके खा जाएंगे।
अरे कुछ नहीं, कल वो गाड़ी ठुक गई थी यार, हमारा जो वाहन है ना यम, वो कल ठुक गई। परसों बारिश थी, कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसी का फोन आ रहा है कि सर ये दिक्कत है, शाम तक ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो। परसों ही बात हो रही थी ना अपनी, कितनी काली जबान है मेरी, है ना। परसों ही अपन बात कर रहे थे, और परसों ही शाम की घटना है। और अगर किस्मत से अगर मैं टू व्हीलर से रहा होता तो आज तुम लोग की छुट्टी होती। हाँ, दोनों बातें करते हैं। बताओ, एक जूलॉजी वाले सर थे, हाँ, कल पढ़ा रहे थे। बताओ ऐसा होता है क्या? बातों पे विश्वास नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो AB है, AB जो रक्त समूह है, उसमें देखो A जीन भी उपस्थित है, B जीन भी उपस्थित है, IA और IB, और दोनों प्रभावी जीन है। दोनों जीन कैसे हैं? प्रभावी। तो ये उदाहरण बन जाता है किसका, जानते हो? सह प्रभावी सिद्धांत का उदाहरण है। किसका? सह प्रभावी सिद्धांत। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, ये उदाहरण किसका है? सह प्रभावी सिद्धांत का उदाहरण है। कौन है? AB। एक क्वेश्चन आप जो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे वो यहाँ पर, इस सह प्रभावी सिद्धांत का उदाहरण क्या है? AB रक्त समूह का पाया जाना। एक बात। दूसरी बात आते हैं, अब यहां आप देखिए A को, किसको देखिए? A को, उसका जीन क्या है? IA। और यहां भी देखिए A को, उसका जीन क्या है? IA। एक बात होगी, यानी एक लक्षण और उसके दो अलग अलग जीन के योग। एक क्या है? IA और एक है IA। और वही कहानी हमें कहां दिख रही है? B में भी दिख रही है, IB। दिख रही कि नहीं? यहां भी वही देखिए, यहां भी वही है, IB। तो यहां भी एक लक्षण के दो जीन योग दिख रहे हैं, और ये उदाहरण हो जाते हैं किसके? मल्टीपल एलिलिज्म के। किसके उदाहरण हो जाते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। तो A और B रक्त समूह जो है, ये उदाहरण हो जाता है किसका? मल्टीपल एलिलिज्म। बाकी ये होता क्या है वो आप बॉटनी में पढ़ेंगे। ये होता क्या है मल्टीपल एलिलिज्म, ये आप बॉटनी में पढ़ेंगे। हम यहाँ बस इनके नाम लिखेंगे कि किसका उदाहरण कौन है। सह प्रभावी सिद्धांत का उदाहरण है AB रक्त समूह, मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है A और B रक्त समूह। लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, अब लिखिए क्वेश्चन। यदि पिता का रक्त समूह, देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
यदि पिता का रक्त समूह AB है, यदि पिता का रक्त समूह AB है और बच्चे का रक्त समूह B है, आसान से शुरुआत करते हैं। यदि पिता का रक्त समूह AB है और बच्चे का रक्त समूह B है, तो माता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? पहले सॉल्व करो। तो माता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? पहले पूरा क्वेश्चन नोट करिए, फिर आंसर निकालिएगा। यदि पिता का रक्त समूह AB है और बच्चे का रक्त समूह B है, तो माता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? समूह की बात कर रहा हूं, जीन नहीं पूछ रहा हूं, रक्त समूह पूछ रहा हूं। तो जितने लोग हवा में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये होगा वो। पुराने लोगों को इसकी ट्रिक मालूम होगी। तो फिर नए लोग थोड़ा सा, यही है बेटा वो 98% से नहीं बनता और 2% से बनता, यही वो क्वेश्चन है। यही है वो जो मैं बोल रहा था कि अगर आपसे बने तो मान लेना आप कितने परसेंट में हो? 2% में। आगे बढ़ो, बोलो भाई। एक आंसर आया है, जरा अभी नए लोगों का आंसर ले लें। एक आंसर आया है AB, यही आया है। अभी मारूंगा बड़ी बात, पता है इस पे आया कि नहीं? हाँ ठीक है। और किसी का कुछ आया है? तुम लोग से अब नहीं पूछूंगा, पुराने लोगों से, अभी नए लोग। हाँ बेटा बताओ। बोले सर पता नहीं चला, कैसे करेंगे? क्या है? बोल तो बेटा क्या है? B होना चाहिए सर, बहुत अच्छी बात, B होना चाहिए, एकदम शानदार। हाँ भैया बताइए। हाँ B, चलो एक और मतदाता मिल गया। हाँ नहीं आ रहा है, यही। हाँ भाई पढ़े लिखे लोग बताओ, बना तुमसे? हाँ हाँ। ओ अरे बाप रे बाप। ओ और O को छोड़ के बाकी सब, अरे बाप रे। A B A B, मतलब ये आंसर आएगा? मुझे नहीं मालूम, तो ये आएगा कि नहीं? ठीक है, और बताओ कोई। हाँ एक को छोड़ के बाकी सब, कौन कौन से होते हैं बाकी सब, जरा बताओ। B O A B, चलो एक आया B O A B। हाँ नहीं नहीं, भर गई, बोला लग गया है, वो भी कर दे। तो एक अलग ऑप्शन बना देते हैं, किसी का तो ये आया होगा, एक बना देते हैं A B A B O सब। और कितने लोग तुक्का लगाओ इसमें, हाथ ऊपर। चलो अब देखो यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन जब करना हो, ध्यान से सुनो, ओ ढक्कन लो, इधर देखो। ऐसे क्वेश्चन जब करना हो तो सबसे पहले त्रिकोण बनाओगे। क्या बनाओगे? आंख मूंद के। क्या बनाओगे? आंख मूंद के बनाओगे। आंख मूंद के बनेगा त्रिकोण। देखो सबसे पहले त्रिकोण बनाओ। एक तरफ लिखो पिता, एक तरफ लिखो माता, और इधर लिखो बच्चा। अब क्वेश्चन पे आओ वापस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि पिता का रक्त समूह AB है और बच्चे का रक्त समूह B है, तो माता का रक्त समूह क्या होगा? यही पूछ रहा है ना। कितने लोगों ने ट्रायंगल बनाया था? जरा हाथ ऊपर करो। इतना मारेंगे ना, बिना ट्रायंगल के आंसर आएगा कभी?
सबसे पहले आंख मूंद के क्या बनाना है? त्रिकोण बनाना है। बिना त्रिकोण के ये क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, अगर होगा तो गलती बहुत सारी होगी। तो पहले बनाओ त्रिकोण। अब देखो यहाँ पे, यदि पिता का रक्त समूह AB है तो संभावित जीन क्या होगा? IA IB, यही होगा। क्या इसके अलावा पिता की कोई और संभावना बन रही है क्या? IB IA भी बन रही है, BA अभी बन रहे हैं, BA यही है बेटा, उसी को बोलते हैं ना। तो यानी पिता से 2 जीन बच्चे में जा सकता है, या तो IA या तो IB। या तो कौन जाएगा? IA, या तो कौन जाएगा? अब आते हैं बच्चे पे। बच्चे का रक्त समूह है B, तो संभावित जीन क्या बन सकता है? IB 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 I0, कि भाई बच्चे का या तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन होगा या तो नीचे वाला कॉम्बिनेशन, यही हो सकता है। अब जरा हम सोचेंगे कि पिता से बच्चे में कौन सा जीन आने की संभावना है। आइए आएगा, देखो आइए दिख रहा है, आइए क्या है, कहीं आइए कौन सा है? समानता किसमें दिख रही है? IB। तो हम बोल रहे हैं कि यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, दोनों संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर पहले वाले की बात करें कि IB आया पिता से, तो दूसरा IB कहां से आया? तो यानी दूसरे की संभावना ये बन रही है IB। और अगर ये IB आया पिता से, तो I0 कहां से आया? तो दूसरे की संभावना ये बन रही है I0, कि माता से 2 जीन आने की संभावना है। कौन कौन सा? IB या I0। अब IB के संभावित जीन समूह कौन कौन से हैं? देखो यहां पे ध्यान से, IB IB, IA IB, IB I0। और कोई है क्या? इसको मिटा दें। अच्छा, I0 का क्या संभावित है भाई? I0 I0, IA I0, IB I0। हाँ, क्या हो गया? या तो माता से ये आएगा या तो माता से ये आएगा, तो हमें दोनों की संभावनाएं देखनी पड़ेगी। तो क्या क्या हो सकता है? अगर इसके देखो IB IB B, IA IB AB, IB I0 B। इधर बताओ, I0 I0 O, IA I0 A, IB I0 B। तो B हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है, A हो सकता है, यानी सब हो सकते हैं। और आंसर आया 6वां ऑप्शन। मजाक समझो। B A AB हवा में चल रहा है। अभी तुमको नहीं समझ में आया था, मेरा भरोसा नहीं, अभी अगला क्वेश्चन ये कर लो पहले सॉल्व। हाँ, इसको सॉल्व करो। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखे तो खुश हो जाना। क्या खुश हो जाना? कि सर हमारे सर ने इस पे बड़ी मेहनत कराई है और हमको ऐसा क्वेश्चन आता है, भले बने चाहे ना बने, आता है। इस बार आ गया था भाई। अच्छा, ये हर साल नहीं आता, 1-2 साल छोड़ के आता है। 20 साल आया था तो ऐसा नहीं कि अगले साल नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन आएगा तो बनना चाहिए, नहीं तो हाथ पैर काट के फेंक देंगे। हो गया? अगला क्वेश्चन नोट करिए। अरे अगला करो, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा क्या।
चलिए अगले क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए एक लेवल ऊपर चलते हैं। चले ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। चलो भाई ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, यदि माता का रक्त समूह ए है, यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है, यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? आंख मूंद के पहला काम क्या करना है? हाँ, पहले ट्रायंगल बनाओ, आंख मूंद करके बनाना है। आंख मूंद के पहले क्या बनाएंगे? त्रिकोण, और उस त्रिकोण को बना के निकालेंगे आंसर। हाँ? अरे भाई सवाल करो पहले, मुझे सॉल्यूशन देना। हवा में नहीं सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देना। ठीक है, हाँ तुम देखा भाई। एक दिन ये बिखर गए, पहले जाके सॉल्व करो। यहाँ पे ये होगा, वहां पे वो होगा। घर वाले तसले में लेकर जाएंगे। हाँ भैया आया क्या? हाँ ए बी और बहुत अच्छी, शाबाश। ए बी और ओ, ए बी और ओ, हाँ ओ और बी, शाबाश। तीसरा बताओ, सब आ रहे हैं। ए बी ओ, और बताओ भाई, इसके अलावा कुछ आ रहा है? सब आ रहे हैं। चलो पहले बनाएंगे हम ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है पढ़ो। यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? पहले वह बन चुकी है। अब देखो यहाँ पे ए है तो क्या विकल्प क्या बन सकते हैं? आई ए नॉट, ये बन सकता है। इधर देखो आई बी नॉट, तो पिता से संभावित जीन कौन कौन सा आ सकता है? आई नॉट। माता से आई बी और आई नॉट। अब इनकी संभावनाएं देख लेते हैं। यदि आई बी जाता है तो आई बी, यदि आई नॉट जाता है तो आई नॉट, यदि आई नॉट जाता है तो आई नॉट, और यदि आई नॉट जाता है तो आई नॉट इधर हो गया।
ABO। आंसर आया। हो गया ये? सबने कर लिया था? हाँ, बहुत से लोगों को भी तकलीफ चल रही होगी, घुटने में दर्द आ रहा होगा। किसको किसको घुटने में दर्द हो रहा है? चलो घुटने पे जोर दो बेटा, आंसर आएगा। घुटना है घुटना, घुटने पे कभी कोई गाना नहीं बनाया है। हमने घुटना तुड़वाने की कसम खाई। चलो आगे बढ़ते। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पे लिखिए जल्दी। अब मुझे पीछे से आंसर चाहिए वहां पे। हाँ, वही पीछे मत देखो, तुम ही लोग। तुम्हारा नाम क्या है भाई? वो कहाँ है? हाँ, 2 दिन से गायब है। अच्छा, मौसम बदलाव आ रहा है, बड़ा कष्ट है ना सुबह उठना, उठ के आना कोचिंग, शाम तक दिमाग जो है उठना जो है खराब हो जाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन नोट करिए। लिखो क्वेश्चन। यदि पिता का रक्त समूह O है, यदि पिता का रक्त समूह O है और बच्चे का रक्त समूह B है, और बच्चे का रक्त समूह B है, तो माता का रक्त समूह क्या नहीं होगा? अरे भाई दिमाग मत लगाओ, पहले आंसर निकालो। यदि क्या बोला? पिता का रक्त समूह O है और बच्चे का रक्त समूह B है। B लिखा है ना? बच्चे का रक्त समूह B है, तो माता का रक्त समूह क्या नहीं होगा? ये जो 1 सेकंड में आंसर निकालते हो ना, 2 सेकंड में लपड़ पड़ जाएगा। अभी इधर आउट करो, पहले सॉल्व करो फिर आंसर निकालो। हाँ, नहीं पूछना बोलना कुछ नहीं, सॉल्व करके आंसर निकालो, नहीं तो 2 सेकंड में भी सोमे बन जाओगे। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। चलिए पहले सॉल्व करिए। आंख मूंद के सबसे पहले क्या बनाना है? ट्रायंगल। आंख मूंद के सबसे पहले बनाएंगे ट्रायंगल। इतनी मार खाओगे ना, खाना भूल जाओगे।
बेटा ओ पहले त्रिकोण बना, कहाँ बना रहे? अच्छा बना रहे। चलो ऑप्शन क्या क्या है भाई? एक ऑप्शन आया है O और A, दूसरा ऑप्शन यही आया है A और AB। किसने बोला? A और AB। और बताओ, और किसी का कुछ ऑप्शन आया क्या? और किसी का कुछ ऑप्शन? हाँ, B और A, बहुत अच्छी बात है। B और A, हाँ बता भाई विकास। हाँ, A B और B, हाँ यही आया है, दिखाओ। चलो ठीक, क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन बताओ, अरे पढ़ो कोई। पिता का रक्त समूह O है और बच्चे का रक्त समूह B है, तो माता का रक्त समूह क्या नहीं होगा? ये क्या होगा और ये क्या नहीं होगा, यही पूछा जा रहा है। अब अगर देखो O है तो I नॉट, और इधर B है तो दो संभावनाएं बनेगी, IB और I नॉट। अब यहाँ से समानता किसमें दिख रही है? I नॉट में, यानी ये I नॉट यहाँ आया, तो दूसरा माता से क्या आया होगा? IB की संभावनाएं कौन कौन सी हैं? IB, IA, I नॉट, यही बनी है। तो B, AB और B, तो आंसर है B और AB। तो क्या नहीं आएगा? ये पूछा गया ना, क्या नहीं आएगा? O और A। अली मोरी मैया योगा हो गए, O और A आया। किसका आया था? हाँ, बाकी लोग अच्छा, कितने लोग ये वाला निकाल के बैठे थे? क्या आएगा, है ना? पूछा गया है क्या नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, यदि माता का रक्त समूह A है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या नहीं होगा? पिता की कोई जरूरत नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन है। यदि माता का रक्त समूह A है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या नहीं होगा? आगे आंसर करो, आराम से करो। क्या नहीं होगा? नोटा। तो एक ऑप्शन आया कि सर नोटा होगा।
दूसरा एक ऑप्शन आया ओ और बी, तीसरा आया बी, पीछे वाले क्या आ रहा है? बी और ओ वो तो क्या है? हाँ हाँ यही वाला। चलो क्वेश्चन बताओ। हो गया बी यहाँ है। चलो क्वेश्चन बताओ। यदि माता का रक्त समूह ए है तो बच्चे का रक्त समूह क्या नहीं होगा? यही पूछा जा रहा है। अब जरा इधर देखो ध्यान से, ए की कौन कौन सी जीन संभावनाएं बन सकती हैं? आई ए आई ए आई ए आई नॉट, यानी माता से बच्चे में आई ए भी आ सकता है और आई नॉट भी आ सकता है। अब इनसे संभावनाएं कौन कौन सी बन सकती है भाई? आई ए से देखो तो आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई नॉट, ये बन सकता है। आई नॉट से देखो तो आई ए आई नॉट, सॉरी ऐसा लिखना, आई ए आई नॉट, आई बी आई नॉट, आई नॉट आई नॉट। तो इससे हो गया ए, इससे हो गया ए बी, इससे हो गया ए, इससे हो गया ए, इससे हो गया बी, इससे हो गया ओ। सारी संभावनाएं बन सकती हैं और आंसर आएगा नोटा। सारी संभावनाएं बन सकती हैं और आंसर आएगा नोटा। कौन सा? बी यहां से आएगा, ये वाला आई नॉट यहां से और दूसरा पिता से। पिता नहीं होंगे। अरे भाई पिता की सूचना नहीं थी लेकिन पिता तो होंगे, मधुमक्खी तो है नहीं ये। चलो अगला क्वेश्चन। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? पूरा नहीं आ रहा होगा, कुछ तो आ ही रहा होगा। आज घर पे जाके इन सवालों को एक बार फिर से करना, ठीक है? बता दें चलो एक सवाल मैंने अभी अभी बनाया है, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा लेकिन ट्राई करते हैं। देखो यदि पिता का रक्त समूह AB है, यदि पिता का रक्त समूह AB है और बच्चे का रक्त समूह भी AB है और बच्चे का रक्त समूह भी AB है, तो माता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो माता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो माता का संभावित रक्त समूह क्या होगा?
सॉल्व करो। नोटा कितने लोगों का आंसर आया? नोटा ए बी ए बी सही है। आंसर है ए बी ए बी। आंसर है ए बी ए बी। अगला क्वेश्चन, यदि बच्चे का रक्त समूह O है, यदि बच्चे का रक्त समूह O है, यदि बच्चे का रक्त समूह O है, तो माता का रक्त समूह क्या नहीं होगा? देखो, यदि बच्चे का रक्त समूह O है तो माता का रक्त समूह क्या नहीं होगा? हाँ, आंसर आएगा ए बी। अब एक आध दो बातें खास है भाई। यदि किसी भी पीढ़ी में ए बी रक्त समूह है तो उससे एक पीढ़ी ऊपर और एक पीढ़ी नीचे ओ रक्त समूह नहीं होगा, और यदि किसी पीढ़ी में ओ रक्त समूह है तो उससे एक पीढ़ी ऊपर और एक पीढ़ी नीचे ए बी नहीं होगा, और अगर है तो मामला गड़बड़ है। ये विज्ञान है, इसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं मोहल्ले मोहल्ले बैठ के तुम क्रॉस बना रहे हो। विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगला एक क्वेश्चन और नोट करें। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 ही हुए हैं। एक और लिखो। अब ये थोड़ा सा एक अलग है ना? लिखना कि यदि बच्चे का रक्त समूह, यदि बच्चे का रक्त समूह ए बी है और माता का रक्त समूह बी है, और माता का रक्त समूह बी है, तो पिता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? क्या बोला क्वेश्चन? यदि बच्चे का रक्त समूह ए बी है और माता का रक्त समूह बी है, तो पिता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो पिता का संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो पिता का संभावित रक्त समूह क्या होगा?
संडे को टेस्ट है आपका। चलो भाई क्वेश्चन बताओ मुझे एक बार फिर। यदि बच्चे का रक्त समूह AB है और माता का रक्त समूह B है, यही है, तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो इधर देखो IA IB, इधर IB 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 I0, तो यहाँ पे माता से क्या आ सकता है? IB आ सकता है। तो IA कहाँ से आया है? पिता से। IA की संभावनाएं क्या है? IA 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 IB IA I0, यानी A AB और A। तो आंसर आएगा A और AB, यही संभावनाएं हैं। ठीक है, यही संभावनाएं हैं। चलिए बस आज के लिए इतना काफी। और संडे का टेस्ट है, टेस्ट कीजिए। हाँ